जैसे कि हमने कल साइंस 2 का लेसन नंबर 6 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स चालू किया है, तो उसी को कंटिन्यू करना है आज। कल का थोड़ा रिवाइज कर दो। किंगडम प्लांटी में डिवीज़न हुआ है मेन, वो है क्रिप्टोगैम्स और फैनोरगैम्स, ऐसा दो इसमें जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है या तो अब्सेंट है, जैसे कि कॉटोलेडन्स, सिंगल कॉटोलेडन, डबल कॉटोलेडन्स। उसके आधार पर उसका क्लासिफिकेशन हुआ है मेनली इन टू टाइप्स, दैट इज क्रिप्टोगैम्स एंड फैनोगैम्स। उसमें से क्रिप्टोगैम्स में कौन से डिवीज़न आते हैं ये हम आज देखेंगे। क्रिप्टोगैम्स मेनली डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स, जैसे फर्स्ट है थैलोफाइटा, सेकेंड है ब्रायोफाइटा और थर्ड है टेरिडोफाइटा। उसमें से थैलोफाइटा हम चालू करेंगे। उसके पहले कुछ हमको बताया गया है कि वो हाउ वी कैन सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द plant, which is we can see and observe under electron microscope. So page number है 76, cryptogams. Search for a pond with greenish water. Collect some of the green fibers from the water. Put the fiber in a petri dish. हमने क्या किया, वाटर में से जो फाइबर्स, ग्रीनिश फाइबर्स दिखाई दिया है वो बाहर निकाला है और एक पेट्री डिश में वो फाइबर को रखा है। ओके, वॉश देम क्लीन विथ वाटर, वाटर से क्लीन करना है। पुट वन ऑफ द फाइबर इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द ग्लास स्लाइड, ग्लास स्लाइड पर सिंगल फाइबर को रखना है। स्प्रेड इट आउट स्ट्रेट। ओके, then put a cover slip over the slide and observe under compound microscope. अभी उस पर कवर स्लिप रखना है और फिर वो माइक्रोस्कोप में हमको ऑब्जर्व करना है। डू यू सी द स्पाइरली अरेंज ग्रीन थ्रेड लाइक क्लोरोप्लास्ट इन द सेल इन दैट स्ट्रेट फाइबर? उसमें हमको एक ग्रीन थ्रेड लाइक क्लोरोप्लास्ट दिखाई देता है सेल के भीतर, ठीक है। और उसी स्ट्रेट फाइबर को, बॉडी को हम नाम दिया है स्पायरोगैरा। ओके, अभी आगे देखते हैं। ये स्पायरोगैरा जो है वो एग्जाम्पल है डिवीजन थैलोफाइटा, प्लांट ऑफ द थैलोफाइटा डिवीजन। तो फर्स्ट चालू करेंगे अभी डिवीजन 1 थैलोफाइटा। These plants grow mainly in water. This group of plants which do not have specific part like root, stem, leaves, flowers but are autotrophy due to the presence of chlorophyll is called algae. मतलब इसकी जो प्लांट बॉडी है मेनली डिवाइड नहीं होती है, जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स में, और वो ऑटोट्रॉफिक होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। ऐसे प्लांट बॉडी को नाम दिया गया है algae. Algae show great diversity. They may be unicellular or multicellular, माइक्रोस्कोपिक और लार्ज, मतलब वो सिंगल सेल बॉडी बनी है या ग्रुप ऑफ सेल बॉडी बनी है, वो अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर सकते हैं या तो लार्ज स्ट्रक्चर हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, एग्जाम्पल ऑफ algae आर स्पायरोगैरा, एलोथ्रिक्स, अल्वा, sargassum, etc. Some of these are found in fresh water while some are found in saline water. एक तो फ्रेश वाटर में दिखाई देते हैं या तो जो धुंधला पानी होता है, मतलब नॉट अ फ्रेश, that water also we can see it. These plants usually may have a soft or fiber like body. फाइबर लाइक मतलब थ्रेड लाइक बॉडी, सॉफ्ट रहती है। वेरियस टाइप ऑफ फंजाई लाइक ईस्ट एंड मोल्ड विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। अभी जो फंजाई इज ऑल्सो, फंजाई क्यों नाम दिया है, ये तो अलगी प्लांट कहा गया है इसको, तो लेकिन जैसे कि ईस्ट और मोल्ड रहते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं रहता है, ऐसे प्लांट बॉडी को हमने नाम क्या दिया है, फंजाई, वो भी इंक्लूडेड रहते हैं इसमें। तो ये हुआ हमारा प्लांट्स ऑफ एलोफाइटा डिवीजन। इसका एग्जाम्पल दिया है, डायग्राम दिया है 6.1
प्लांट्स ऑफ थैलोफाइटा डिवीजन। एग्जाम्पल है, देखिए पेज नंबर 76 पर 6.1 डायग्राम देखिए। यहाँ पर अल्वा क्या चारा और स्पायरोगैरा एग्जाम्पल दिया है। अभी अगर स्पायरोगैरा का हम निरीक्षण करें, यहाँ पर हमको पता चलता है बीच में क्या है, ये सेंट्रली प्लेस न्यूक्लियस है, आउटर साइड में सेल वॉल दिखाई दे रहा है, और ये स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट देखिए स्पाइरली अरेंज है, और बीच में उसमें है पायरिनॉइड। तो इसमें मैं सजेस्ट करूंगी 6.1 में से आपको स्पायरोगैरा की डायग्राम ड्रॉ करनी है। ओके, यहाँ पर फिर से आप थोड़ा निरीक्षण कीजिए। स्पायरोगैरा के डायग्राम में क्या है, ये कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है स्पायरोगैरा का। ओके, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, देखो ऐसा राउंडेड राउंडेड, मतलब वो ऐसे रिबन जैसा एक दूसरे को बिल्ड किया गया है, मतलब बांधा गया हुआ ऐसा स्ट्रक्चर है, और बीच में सेंट्रल प्लेस न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हुआ हमारा प्लांट्स ऑफ थैलोफाइटा डिवीजन। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिवीजन 2 ब्रायोफाइटा। इसमें थोड़ा दिया गया है ऑब्जर्व एंड डिस्कस। देखिए क्या बताया है इसमें, यू मे हैव सीन अ लश ग्रीन सॉफ्ट कारपेट एन ओल्ड वॉल bricks, rocks in the rainy season. Scrape it gently with a small ruler. Observe it under a magnifying lens and discuss. तो ये जो बताया, देखिए जहाँ पर एक दीवार पर जो गीली रहती है, पानी से थोड़ी गीली हो जाती है वहाँ पर, या जो एक ईटा है उस पर जो गीला रहता है पानी के कारण, या रॉक, इस पर देखिए रेनी सीजन में क्या होता है, ऐसा ग्रीनिश कलर की लेयर आ जाती है। उसमें से हमने अगर थोड़ा सा भी निकाल दिया और वो अंडर माइक्रोस्कोप किया तो हमको पता चलता है कि वो क्या है, इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप है। वही उसी के बारे में आगे देखते हैं। दिस ग्रुप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज एम्फीबियंस। इसी को नाम दिया है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, बिकॉज दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल बट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। कहाँ ग्रो होते हैं वो, मॉइस्ट सॉइल में, और उनको वाटर की जरूरत होती है फॉर रिप्रोडक्शन। दीज प्लांट्स आर थैलोफाइट, मल्टीसेलुलर एंड ऑटोट्रॉफिक। ये उसके क्या हुए कैरेक्टर्स, ये प्लांट के, वो थैलोफाइटिक होता है, मल्टीसेलुलर होता है, ऑटोट्रॉफिक। ओके, थैलोफाइटिक मतलब ये उसका कैरेक्टर हुआ, मल्टीसेलुलर मोर देन वन सेल, एंड ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना भोजन खुद बनाता है। ओके, दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। अभी उसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, उसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज फ्लैट। यहाँ पर पेज नंबर 77 पर 6.2 डायग्राम देखिए, जो स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, प्लांट ऑफ ब्रायोफाइटा डिवीजन। द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज फ्लैट, देखिए रिबन लाइक लॉन्ग है, विदाउट ट्रू रूट, उसमें रूट देखिए बिल्कुल नहीं के बराबर है। स्टेम एंड लीव्स, रूट भी नहीं है, स्टेम भी नहीं है, और लीव्स भी नहीं है। इंस्टेड दे हैव स्टेम लाइक और लीफ लाइक पार्ट्स एंड रूट लाइक राइजोइड्स। देखिए राइजोइड्स ये रूट जैसा है। They do not have specific tissue for conduction of food and water. Food water, जैसे conduction of food water के लिए मेन क्या रहता है, तो रूट्स के माध्यम से वो क्या करते हैं, पानी को अंदर सोखते हैं, जो रूट्स अंडर सॉइल रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक कुछ भी स्ट्रक्चर हमको दिखाई नहीं दे रहा है जिसके माध्यम से वो पानी सोखेगा। एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल आर मॉस। मॉस उसी को नाम दिया फ्यूनेरिया, मार्केंशिया, एंथोसेरोस रिशिया। ये एग्जाम्पल हुए। अगर आपको पूछा गया कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स, वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स ऑफ ब्रायोफाइटा डिवीजन, तो आपको ये बताने आने ही चाहिए, फ्यूनेरिया, मार्केंशिया और एंथोसेरोस। ओके, ये भी तीनों डायग्राम आपको आपके कॉपी में ड्रॉ करने हैं। अभी नेक्स्ट
थर्ड डिवीजन ऑफ टेरिडोफाइटा। उसके पहले कुछ बताया गया, ऑब्जर्व एंड डिस्कशन। पेज नंबर चल रहा है 77। यू मे हैव सीन फर्न अमॉन्ग द ऑर्नामेंटल प्लांट इन अ गार्डन। एक ऑर्नामेंटल प्लांट करके फर्न प्लांट को आपने गार्डन में देखा गया होगा। ठीक है, एक यहाँ पर डायग्राम दी गई है फर्न प्लांट की 6.3 में। देखिए फर्न प्लांट की डायग्राम दी है, कैसे दिखता है ये। टेक अ लीफ ऑफ अ फुल्ली ग्रोन फर्न एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अभी उसको क्या करना है, एक लीफ लेनी है उसकी और उसको ऑब्जर्व करना है हमको केयरफुली। डिवीजन थर्ड है टेरिडोफाइटा, अभी चल रहा है उसी के बारे में पढ़ रहे हैं आगे। वो आता है डिवीजन टेरिडोफाइटा में। अभी डिवीजन टेरिडोफाइटा में डायग्राम से आपको पता चलेगा कौन से प्लांट्स इंक्लूडेड, जैसे फर्न है, सिलाजिनेला है, लाइकोपोडियम है। अभी पढ़ते हैं उसके बारे में आगे, उसके कैरेक्टर्स कौन से हैं, उसके हिसाब से उसको डिवीजन टेरिडोफाइटा में विभाजित किया गया है। प्लांट फ्रॉम दिस ग्रुप हैव वेल डेवलप्ड रूट्स। देखिए साथ में डायग्राम भी देखते जाइए। प्लांट फ्रॉम दिस ग्रुप हैव वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम, लीव्स एंड सेपरेट टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। फूड वाटर के लिए सेपरेट टिश्यूज भी है। टिश्यू मीन्स अ ग्रुप ऑफ सेल, ओके। बट दे डू नॉट बेयर फ्लावर, उसमें फ्लावर हमको दिखाई नहीं दे रहे एंड फ्रूट्स भी नहीं है। दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स फॉर्म अलोंग द बैक और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ देयर लीफ। अभी फिर इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा, हमने जैसे देखा है जो भी बीज होती है फ्लावर में पाई जाती है या तो फ्रूट में, उसके माध्यम से रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। लेकिन इसमें फ्लावर्स भी नहीं है, फ्रूट्स भी नहीं है, फिर रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होती है। तो लीफ के बैक साइड में देखिए स्पोर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। डायग्राम फर्स्ट में दिया गया है 6.3 के। स्पोरेंजिया इन सोरी ऑन लीफलेट, ये है। They reproduce with the help of spores formed along the back or posterior surface of their leaf. Example are fern like Nephrolepis, Marceli, Teres, Adiantum, Equisetum, Silaginella, Lycopodium, etc. एग्जाम्पल्स है जो इंक्लूडेड है इन डिवीजन टेरिडोफाइटा में, एक्सेट्रा। आगे देखिए, दीज प्लांट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन। इसमें जो स्पोर तैयार होता है उसके माध्यम से, असेक्सुअली मतलब सिंगल सेक्स ऑर्गन से ये क्या होता है, रिप्रोडक्शन दिखाता है। एंड सेक्सुअली बाय ज़ायगोट फॉर्मेशन, वही अगर ज़ायगोट फॉर्मेशन हुआ तो उससे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाया, मतलब एक मेल सेक्स ऑर्गन और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन, उससे कॉम्बिनेशन होकर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें दिखता है, उससे ज़ायगोट फॉर्मेशन होता है। दे हैव अ वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग सिस्टम, उसमें क्या होता है, एक कंडक्टिंग सिस्टम होता है, वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग सिस्टम कहा जाता है। अभी आगे लास्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 77 का। यूज योर ब्रेन पावर। What is the similarity between the plant of the group Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta, irrespective of difference in their body structure? इसमें similarities कौन सी पाई जाती है, ये 3 डिवीजन है, उसमें similarities कौन सी पाई जाती है। All these plants reproduce by spore formation. They are called cryptogams as they reproduce organ cannot be seen. सिमिलरिटी ये है कि तीनों भी स्पोर फॉर्मेशन से ही रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, उसी को नाम दिया इसलिए क्रिप्टोगैम्स। इसलिए एज देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैन नॉट बी सीन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं दिखाई देते। क्रिप्टोज मतलब होता है हिडन, गैम्स मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसलिए ये एक सिमिलरिटी कैरेक्टर्स हुआ और इसलिए इस डिवीजन 3 डिवीजन जो है उसको नाम दिया है क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, तो थर्ड हमने जो देखा है टेरिडोफाइटा डिवीजन, इसमें जो भी प्लांट आते हैं ये इनकी भी हमको डायग्राम निकालनी है। अगर पूछा गया गिव द एग्जांपल ऑफ प्लांट्स ऑफ टेरिडोफाइटा डिवीजन, तो एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, सेलाजिनेला, फर्न प्लांट, लाइकोपोडियम,
ओके, और उसका स्ट्रक्चर बताना आना चाहिए। ये भी डायग्राम आपको आपकी कॉपी में ड्रॉ करना है। Main cryptogams divided into three divisions. First Thallophyta, second Bryophyta, and third Pteridophyta. The first question: what are the example of Thallophyta plants? So Alba, Chara, Spirogyra are the example of Thallophyta division. Second, give the example of division Bryophyta. Examples are Moss, Markensia, Anthoceros, Russia. Third one, division Pteridophyta. Give the example of plant included in division Pteridophyta. The examples are Selaginella, Lycopodium, fern plant. Okay, thank you.